नमो भगवते वासुदेवाय। बुधवार को एकादशी आंवला की एकादशी पड़ रही है। यह बहुत बड़ी एकादशी होती है और शुक्ल पक्ष की एकादशी है। शुक्ल पक्ष की एकादशी का हम सभी व्रत करते हैं। एकादशी के दिन भगवान नारायण, भगवान विष्णु का व्रत किया जाता है और कहते हैं एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ होता है। सब व्रतों से अधिक पुण्य एकादशी के व्रत का मिलता है। यदि आप कोई सा भी व्रत नहीं करते हैं और एकादशी का व्रत करते हैं तो समस्त व्रतों का फल हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के कुछ अचूक उपाय जो कि एकादशी के दिन करने चाहिए, वही हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहला उपाय है, गुरुजी कहते हैं यदि आपके घर में पितृदोष हो गया है या तो आपके कोई कार्य नहीं बन रहे हैं। अधिकतर देखा जाता है कि पितृदोष के कारण ही घरों में कार्य नहीं बनते हैं, शादी नहीं होती है, मांगलिक कार्यों में रुकावटें आती है, संतान प्राप्ति में रुकावटें आती है और कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो इसके लिए गुरुजी ने एक अच्छा सा उपाय बताया है कि एकादशी के दिन आप एक रोटी बना करके, फीकी रोटी बना लें या तो पूड़ी बना लें, पराठा जो आप बना सकते हैं। एक पराठा पूड़ी रोटी बना करके उसमें थोड़ा सा मिष्ठान अर्थात आप गुड़ या शक्कर रख सकते हैं, थोड़ा सा घी भी लगा लें तो और उत्तम होगा। पर थोड़ा सा मीठा, कुछ भी मीठा रख के और एक गाय को खिला दें। गाय को रोटी जब खिलाएं तब आपको सोमपित्र का नाम लेना है। गुरुजी कहते हैं सोमपित्रों के देवता हैं और पितरों को तृप्त कर देते हैं। तो पितृ तृप्त हो जाते हैं तो हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं जिससे कि हमारे घर में खुशियाँ आती है। तो छोटा सा उपाय है, अवश्य ही करके देखिएगा। दूसरा उपाय है एकादशी का। गुरुजी कहते हैं यदि नौकरी में दिक्कत आ रही है या किसी भी कार्य में दिक्कत आ रही है तो एकादशी के दिन एक कार्य प्रारंभ कर दीजिए। शीघ्र अतिशीघ्र आपकी जो भी कामना होगी, जो भी कार्य होगा वह ज़रूर से ज़रूर पूर्ण होगा। करना क्या है, 7 बेलपत्री लेनी है, 1 लोटा जल लेना है। गुरुजी कहते हैं यदि हो सके तो आप गंगा जल ले लें, पर गंगा जल इतना नहीं मिल पाएगा तो आप कुछ बूंदे गंगा जल के कलश में डाल करके उसी में 7 बेलपत्री डाल लेनी है और ले करके जाना है शिवालय। शिवालय जब आप पहुंच जाएं उसके बाद सबसे पहले नंदी महाराज पड़ेंगे, अर्थात कहीं कहीं की जो मंदिर होते हैं उनमें नंदी महाराज अंदर होते हैं, कहीं पर बाहर होते हैं। अब आपके मंदिर में जहाँ पर भी नंदी महाराज हो तो नंदी महाराज के उठे हुए पैर के पास यह उपाय करना है। नंदी महाराज के उठे हुए पैर पर पूरा जल समर्पित कर दीजिए। जल के लोटे में अब आपकी बेलपत्री बच जाएंगी। उन बेलपत्रियों को लेकर आपको शिवलिंग के पास जा कर के भोलेनाथ की शिवलिंग पर एक एक करके सारी बेलपत्रियाँ इकट्ठे समर्पित नहीं करनी है, एक एक करके सारी 7 बेलपत्रियाँ समर्पित कर देनी है। बस इतना ही करना होता है। एक से लगाकर 3 से 4 एकादशी करके देखिए, आपको इसका लाभ अवश्य ही मिलेगा। यदि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता निश्चिंत ही देखने को मिलेगी। 2 उपायों की हमने बात कर ली है एकादशी के दिन। तीसरा उपाय है, गुरुजी कहते हैं आप रोज़ मंदिर जाते हैं, मंदिर तो रोज़ ही जाते हैं, परंतु जब आप एकादशी के दिन मंदिर जाओ तो आप मुख से जब सब जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 स्तोत्र का नाम स्मरण करें। और यह उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। जैसे आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं एकादशी के दिन तो गुरुजी कहते हैं कि जहाँ पर आपका मटका परिंदा होता है, पीने का पानी होता है किचन में, वहीं पर बैठ करके नीचे बैठ जाइएगा। ऊपर यदि आपका मटका रखा है तो वहीं पे नीचे बैठ के आसन लगाकर बैठ जाइएगा और स्वधा स्तोत्र का 3 बार आपको पाठ करना है। स्वधा स्तोत्र आसानी से गूगल की सहायता से निकाल के पढ़ा जा सकता है। इसका जाप करने से भी हमें मंदिर के समान ही पुण्य प्राप्त होता है, पर एकादशी के दिन ही किया जाता है। तो आप अवश्य ही कीजिएगा। एकादशी 20 मार्च को दिन बुधवार के दिन पड़ रही है। 3 उपायों की हमने इस वीडियो में बात कर ली है। चौथा उपाय है, 3 उपायों की बात हमने कर ली है। चौथा उपाय धन प्राप्ति मनोकामना पूर्ति उपाय है। केवल एकादशी का ही यह उपाय है। इसमें आपको क्या करना है, मात्र 1 चुटकी हल्दी लेनी है। हल्दी जो होती है वह धन संपदा में वृद्धि करती है, सौभाग्य में वृद्धि करती है। 1 चुटकी हल्दी ले लेंगे, 1 लोटा शुद्ध जल ले लेंगे, लेकर के जाना है आंवले के वृक्ष के नीचे। यदि आपके घर में आंवले का वृक्ष है, छोटा पौधा है तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, अन्यथा आप कहीं पर मंदिर में जहाँ भी आपको आंवले का वृक्ष मिल जाए वहाँ पर आपको पहुँच जाना है।
जाने के बाद सबसे पहले 1 चुटकी जो हल्दी आपने ली है उसको हरिहर महादेव जी का स्मरण करके आंवले के वृक्ष की जड़ में आपको समर्पित कर देना है। 1 चुटकी हल्दी जब आपकी समर्पित हो जाए, उसके बाद आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उसको अपनी धन की कामना कहते हुए समर्पित कर दीजिए उसी हल्दी के ऊपर। हो सके तो एक घी का दीपक गोलबाती का भी लगा सकते हैं, अन्यथा आप ये दोनों चीज़ों को ही समर्पित करके अपनी कामना कर लीजिए। और बस इतना ही करना है। जब जल आप समर्पित करें तो आपको पूरब मुखी होकर के जल समर्पित करना है। गुरुजी कहते हैं जो भी व्यक्ति इस उपाय को एकादशी के दिन कर लेता है उसके धन संपदा में माता लक्ष्मी वृद्धि करती है, क्योंकि आंवले का जो पेड़ होता है उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। हल्दी माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, तो आप हल्दी का उपाय करेंगे तो माता लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होगी। छोटा सा उपाय है, अवश्य ही कीजिएगा। इस पूरे वीडियो में 4 महा उपाय बताए हैं। इन उपायों से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट करके अवश्य पूछिएगा। आपका अपना चैनल है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी प्यारा नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य ही टाइप करें।